जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पांडवों को आमंत्रण दिया जाता है धृतराष्ट्र की ओर से कि वो आकर के राज्यभार ग्रहण करें। पांडव जाते हैं और एक बार फिर धृतराष्ट्र भीमसेन को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बचा लिया जाता है और तब जाकर के महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और एक सामान्य माहौल हो जाता है। इसके बाद धृतराष्ट्र को भीमसेन अक्सर भला बुरा कहा करते, क्योंकि उनके मन में ये कष्ट था कि धृतराष्ट्र ने उन्हें एक छल से मारने का प्रयास किया और उसी कारण से वह कटु शब्द कह देते थे। इन सब बातों को धृतराष्ट्र सहन नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मैं वन में वास करूंगा और तपस्या के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। और उनके साथ ही उनकी पतिभक्ता स्त्री महासती गांधारी भी साथ में जाती हैं और कुंती ने भी अपना कर्तव्य मानते हुए उनके साथ जाना निश्चित किया। उसी क्रम में विदुर जी भी अपने भाई के साथ में ही रहते हैं, वह उनको त्याग नहीं पाते और एक निर्जन वन में जाकर निवास करने लगते हैं। समय समय पर पांडवों के द्वारा उनसे मुलाकात भी होती है, यानी कि पांडव कभी नहीं चाहते थे कि ये लोग इस प्रकार से वन में रहें, लेकिन बुजुर्गों की इच्छा का सम्मान करते हुए पांडवों ने उन्हें वहां रहने दिया। और कुछ काल के पश्चात विदुर जी चूंकि यमराज के अवतार थे और वो एक श्राप को भोग रहे थे, तो विदुर जी का प्राणांत होता है। यमराज का धर्मराज के शरीर में प्रवेश हो जाता है और इस प्रकार से विदुर जी की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात कुछ दिनों बाद वन में एक बहुत भयानक आग लगती है और उस आग में जल करके धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, जैसा कलुषित जीवन था धृतराष्ट्र का, जैसे उनके कर्म थे, उसी कर्म फल के अनुसार उनको उस वन की आग के द्वारा जला दिया जाता है। तो कैसा लगा आज का ये छोटा सा प्रसंग, जरूर बताइएगा। और हमें हमेशा ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई काला बिंदु भी ना रहने पाए और सदैव हमें अपनी ईश्वर भक्ति को दृढ़ करना चाहिए। आप सभी लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहें। जय श्री कृष्ण।